नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक डे की ढेरों बधाइयाँ हों। आज हमारा देश 73वीं रिपब्लिक डे मना रहा है और इस उपलक्ष्य में हमने एक इंटरेस्टिंग विषय पर प्रेजेंटेशन बनाने की सोची है। वो इस तरह है कि मित्रों, स्टॉक मार्केट में कभी कभी अप्रत्याशित घटनाएं घटती है। एक स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा था और अचानक एक दिन उसमें धड़ाम से गिरावट आती है और आपको काफ़ी नुकसान होता है। और फिर उसके कुछ दिन के बाद उस स्टॉक में फिर एक तेज़ी पकड़ता है और आपने जिस भाव में बेचा होता है तो स्टॉक उसी भाव में फिर दिखने लग जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्टॉक जो कई दिनों से नीचे गिर रहा था, अचानक उसमें तेजी आनी शुरू हो जाती है और आप देखते रह जाते हैं। आप सोचते हैं कि अब खरीदना, लेकिन आप खरीद नहीं पाते। ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं और इससे खासकर जो गैर अनुभवी लोग हैं उन्हें नुकसान होता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए हमने टेक्निकल के साथ साथ मार्केट के जो पुराने लोग हैं, जो मार्केट में काफ़ी समय से, उनके अनुभव को भी हम एक कंबाइन करने वाले हैं। तो दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद ट्रेडिंग में एक अच्छी क्या बोलते डेप्थ आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे साथ बने रहने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मित्रों, आपने देखा होगा एक स्टॉक धीरे धीरे चलता है, जा रहा है, लेकिन जैसे ही इसका रिजल्ट आने लग जाता है उसमें एक गिरावट या एक तेजी बनने लग जाती है। ये अक्सर होता है कि जब भी रिजल्ट का समय होता है स्टॉक में अप्रत्याशित उछाल या गिरावट शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमें जब भी रिजल्ट का समय हो बिल्कुल होशियार हो जाना चाहिए। उस समय हमें ट्रेडिंग के लिए कुछ खास पैरामीटर को अपने ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, रिजल्ट जो होते हैं साल में 4 बार आते हैं। इस पीरियड में रिजल्ट घोषित होते हैं और ये जो इस तरफ की जो लाइन है ये इस समय की अर्निंग की डिटेल्स है। मतलब इस समय कंपनियां जो कमाती हैं इस पीरियड में, तो उस पीरियड का जो रिजल्ट है इस पीरियड में शो करना होता है। तो ऐसा साल में 4 बार होता है। तो जब भी आप ट्रेड कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से पीरियड में ट्रेड कर रहे हैं, कौन से समय में ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि हमारा अभी ये समय चल रहा है, ये वाला। कंपनियां अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के रिजल्ट अभी जनवरी और फरवरी में पेश कर रहे हैं। इसलिए मार्केट में बहुत से स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी भी हो रही है और बहुत से स्टॉक्स में गिरावट भी हो रही है। तो ये 8 महीने आपको बिल्कुल कोशिश रहने है। दूसरी बात, जनवरी फरवरी महीने के भीतर आपको केंद्र सरकार का बजट भी होता है। उस समय भी स्टॉक्स में काफ़ी तीव्रता से उसमें बदलाव होते हैं, या तो ऊपर या नीचे की तरफ। तो ये कैलेंडर, रिजल्ट कैलेंडर के चार्ट को आपको डाउनलोड करके रखना चाहिए अपने मोबाइल में, ताकि आप उसका सही ढंग से उपयोग कर सकें। तो चलिए, हम रिजल्ट कहाँ से लेना है, किस तरह से ये डिटेल हमने डाउनलोड करनी है, उस पर चलते हैं। तो तब तक वीडियो बने रहें। हम आगे रिजल्ट कैलेंडर को ढूंढने के लिए, रिजल्ट कैलेंडर ढूंढना कोई मुश्किल काम है, बहुत आसान है। गूगल में जाइए, NSE रिजल्ट कैलेंडर टाइप कीजिए। जैसे आप टाइप करेंगे तो गूगल साहब आपको ये वाला पेज दे देंगे। इसको आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर NSE नामक जो हमारी एक्सचेंज है वो रिजल्ट का भंडार आपके सामने पेश कर देगी। ये रहा उनका विंडो। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, हमें 2 डेटा चाहिए। नंबर 1 क्या चाहिए कि जो रिजल्ट बीत चुके हैं उनकी जानकारी चाहिए। तो क्या करेंगे, उसके लिए लास्ट 1 मंथ को सिलेक्ट करेंगे, यानी पिछले 1 महीने में जिन कंपनी रिजल्ट आए वो क्या थे। और यहाँ जाएंगे, इसको छोड़ देंगे, ये वाले कॉलम में जाएंगे और करेंगे रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट सर्च करेंगे। तो इस तरह हमारे सामने ये वाला फाइल आएगा। इस फाइल को आप ओपन कीजिए। यहाँ ओपन करेंगे तो जिन जिन की रिजल्ट आ चुकी उसकी लिस्ट आएगी। इस तरह की लिस्ट होगी, ये देखिए, ये लिस्ट आ गई है। और इसके साथ ही हमें कौन से चाहिए, हमें जो आने वाले रिजल्ट है उनकी भी डिटेल चाहिए। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट 1 मंथ को सिलेक्ट करेंगे। ये सेटिंग वैसे की वैसी रहेगी। सर्च में डाल गए और यहाँ जाके हमने इस फाइल को खोल दिया। खोलने के बाद हम क्या करेंगे, उसको कॉपी करके इस लिस्ट के नीचे रखेंगे।
ताकि हम उनको एक लाइन में रख सके। ये देखिए नीचे रख दिया ना, ये हमने नीचे लगा दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद असली काम शुरू होता है। अब क्या करेंगे हम, ये जो नाम है नामावली, इसको हमने हाईलाइट कर दिया है ताकि हमें स्पष्ट रूप से नाम दिख जाए। और ये क्या है, ये डेट्स है, इसको भी हमने हाईलाइट कर दिया। ओके, अब क्या कर दिया, इसको भी हमने एक कलर दे देते हैं। चलो दोनों साइड दिख गया, इसको हाईलाइट करना भूल गए, हाईलाइट कर दिया। अब क्या करेंगे मित्रों, अब हम इसको करेंगे कॉपी। कॉपी क्यों करना है थोड़ी देर में बताता हूँ। कॉपी और पेस्ट कर दिया, Ctrl+V+S कर दिया। इसको हम कलर चेंज ही कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा अलग डेटा देने वाला है। अब यहाँ आ गए इस पीले वाले को, यहाँ जाके हमने इसको क्या किया, शॉर्ट, शुरुआत का शॉर्ट कर दिया। अब ये क्या हो गया, ये ABCD वाइज हो गया। कहीं कहीं कोई डबल भी है, कोई बात नहीं, डरना मत। ABCD वाइज कर दिया। इसका फायदा क्या अभी बताता हूँ। यहाँ आने के बाद इसको भी हमने शॉर्ट करना है, लेकिन इसको डेट वाइज करना है। तो यहाँ गए, कस्टम में गए, ये वाला L हमने सेलेक्ट करना है क्योंकि L में डेट है, इसको कर दिया। और हमने कर दिया इसको ABCD वाइज। ये क्यों नहीं दे रहा है, एक मिनट। अच्छा, तो वो कह रहा है कि यहाँ पर कॉलम चाहिए। तो L को करना है, ये हो गया, ठीक है ना। ये देखिए, इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे, नीचे 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 हो गया। और ये दिसंबर वाले छोड़ देने की जरूरत है हमें, ठीक है ना। उसके बाद अब हमें क्या हो फायदा होगा इसका, ये डेट वाइज होगा। डेट वाइज लिस्ट बनाने का फायदा ये होता है कि हमें एक साथ एक ही डेट के अंदर उस दिन होने वाले सभी रिजल्ट की सूची मिल जाती है। इससे हम कोशिश हो जाते हैं, अगर हमारा स्टॉक इस लिस्ट के अंदर है तो हम इंतज़ार कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद हम इसमें ट्रेड करने की सोचेंगे। और जो नेम वाइज लिस्ट है उसका फ़ायदा ये होता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रेड करने से पहले हमें उसके रिजल्ट के बारे में पता लग जाता है कि इसका रिजल्ट हो चुका है या होने वाला है। जैसे हमें किसी ने सूचना दी या हमारी लिस्ट में या हमारे रिसर्च में पता चला कि हमें सिप्ला खरीदना है, तो हम क्या करेंगे, सिप्ला ये नेम वाइज में देखेंगे तो सिप्ला का रिजल्ट आ चुका है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर एक, क्या हम सिप्ला को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं या हम शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिप्ला को लेंगे और जाके उसको चार्ट में देखेंगे। तो चार्ट में देखने के बाद हमें पता चलेगा कि सिप्ला को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो देखिए सर, सिप्ला में काफ़ी तेज़ गिरावट हुई है, ये देखिए, और उसके बाद एक उठान भी हुई है। तो अब हम अपने चार्ट के अनुसार इसमें अपनी पोजीशन बनाने नहीं बनाने के बारे में सोच सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हम चाहते हैं कि सिप्ला में हमें लंबे समय रहना है तो उसकी वजह ढूंढने के लिए हमें इसका रिजल्ट देखना होगा। तो हम कहाँ जाएंगे, रिजल्ट में। रिजल्ट के लिए हमें कहाँ जाना है, हम जाएंगे मनी कंट्रोल की साइट में। वहाँ जाकर हम टाइप करेंगे मनी कंट्रोल रिजल्ट्स। जैसे हम करेंगे तो ये वाला पेज हमारे सामने खुलेगा। यहाँ हम जाएंगे अर्निंग्स में। अर्निंग्स में जब जैसे जाएंगे तो हमें सिप्ला के रिजल्ट की पूरी डिटेल, जितने भी एक जानकारी के लिए काफ़ी होती है, वो लिस्ट हमें, वो डिटेल हमें दे देगा। फिर आपके सामने ही है। आप यहाँ डेट वाइज भी ढूंढ सकते हैं और यहाँ पर आप व्यू ऑल में जाकर भी सिप्ला के रिजल्ट को एक्सेस कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ये आपके सामने, इसको आप खोल लीजिए। ये खोलने के बाद अब जो इसकी डिटेल है उसको आप ध्यान से पढ़िए। सिप्ला क्वार्टर रिजल्ट, प्रॉफिट फॉल और रेवेन्यू ग्रो, ठीक है ना। और भी चीज़ें हैं, नीचे डिटेल काफ़ी है, इनको आप जान सकते हो और बहुत से लोगों के रिव्यू भी ले सकते हो। पूरी डिटेल है, इसको पढ़ेंगे तो आपको सिप्ला के रिजल्ट का आउटपुट मालूम पड़ेगा, परफॉर्मेंस मालूम पड़ेगी। तो इस तरह आप निर्णय कर सकते हैं कि आपको सिप्ला में लंबे समय बने रहना है कि नहीं बने रहना है। तो मित्रों, स्टॉक मार्केट में जो जोखिम है उनको कम करने का ये एक बेहतरीन अनुभवी तरीका है। तो आप भी इस तरह की लिस्ट बनाइए। थोड़ा सा समय लगता है लेकिन ये आपको लंबे समय तक
इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी। जिस तरह सड़क पर चलते, सड़क पर बाइक चलाने के लिए हेलमेट की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह स्टॉक मार्केट में सेफ ट्रेडिंग के लिए आपको डेटा की ज़रूरत पड़ती है। तो ये डेटा आपके काफ़ी काम आएगा। आप इन्हें डाउनलोड कीजिए और अपने एक्सेल शीट बनाइए मोबाइल में या कंप्यूटर में। तो आज की वीडियो से काफ़ी इंसाइट मिली होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह के वीडियो पसंद है, किन विषय में वीडियो बनाना है, तो हम सब प्रयास जरूर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग।